मेहनत तो करनी है, मेहनत तो वैसे भी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। हाँ जी, ये बात तो है। देखिए, मेरे यहाँ पे कई लोग फीस देते हैं, सिर्फ फीस देने से कुछ नहीं हो जाता है। ये सब वो मतलब आप बात नहीं मानते, फिर गुस्सा करते हो तो फिर चले जाते हैं। देखो, एक बात बताएं, फीस इसलिए जमा होती है कि जब जरूरत पड़ती है हम डांटते हैं, और जिसकी फीस जमा नहीं होती वो बात नहीं मानते हैं, बार बार रिपोर्ट देखते रहते हैं। भैया, रिपोर्ट तो आप पहले से देख रहे हैं ना, हाँ जी। बराबर देखते आ रहे हैं रिपोर्ट। हाँ, डॉक्टर ने तो ट्रांसप्लांट के लिए बोल रखा है। ठीक है भैया, ट्रांसप्लांट के लिए बोल रखा है, तो ये अमर सिंह जी ने ट्रांसप्लांट नहीं कराया था क्या? ट्रांसप्लांट तो इलाज ही नहीं है, हमें तो पता है, डॉक्टर तो ऐसे 2 बार बताते रहते ट्रांसप्लांट कराया था कि नहीं? वो भी हैं। इंडिया के अस्पताल छोड़ के सिंगापुर में। इंडिया में और बड़े बड़े अस्पताल हैं ना, वो भी सब छोड़ के। वैसे हम अगर स्टार्ट कर दें अगर 5-10 दिन में, तो फिर कितने दिन में मतलब गिरने आने लगे ब्लड? भैया देखिए, मैंने क्या बताया, आपकी मेहनत आपको बता देगी। जो नियम दूसरों को बता रहा हूँ वही आपको बताऊंगा, कोई अलग नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन 10 में से 9 लोग मेहनत नहीं करते हैं, आलसी किस्म के होते हैं। सुबह 4 बजे उठने का बोलते हैं हम, 9 बजे 10 बजे उठते हैं। चबाने का बोलते हैं, चबाते नहीं हैं, गटकते हैं। बस उनका ध्यान रहता है डायलिसिस पे और रिपोर्ट पे, दो चीजों पे। अब आप एक बात बताइए, आपके परिवार में अकेले का चल रहा है कि और लोगों का भी चल रहा है डायलिसिस? दोनों भाई का चल रहा है। दोनों भाइयों का चल रहा है। हाँ जी। तो फ्री में चल रहा है कि पैसा लग रहा है वहाँ पे? पहले तो बहुत पैसा लगा, फिर अब फ्री है, लेकिन फ्री में भी क्या फायदा? फ्री में चल रहा है, मतलब डॉक्टर लोग ना फ्री में डायलिसिस करके बहुत बड़ा एहसान कर रहा है आपके ऊपर, है ना? डॉक्टर तो नहीं कर रहे, वैसे भी खर्चा सरकारी उठाती है इसका भी। हाँ, तो वही सरकार का पैसा जो है ना, जैसे 5 लाख रुपए जो आयुष्मान कार्ड का पैसा होगा, वो निकालने के लिए आपके शरीर को निचोड़ के बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर। पहले पैसा अब आ रहा था कि अब आ रहा है? पहले तो आ रहा था, लेकिन मैंने वो पतंजलि वाली दवाई ली थी, उससे मेरा बंद हो गया था बिल्कुल। हाँ, तो वही तो हम बोलते हैं कि भैया, दवाई से पेशाब आता नहीं, बंद होता है। और जो इंजेक्शन होता है ना ब्लड बनने वाला, उससे पेशाब बंद होता है। आपने तो खूब इंजेक्शन लगवाया होगा। हाँ, मैंने बहुत बार ट्राई किया, और वैसे ही हमारे जो डायलिसिस होती है यहाँ पे रजिस्टर में नाम है, तो हमारे नाम की भी अलग से आते हैं, अगर नहीं लगवाते तो आपकी बोलते हैं कि आवाज आपके थोड़ी नाम धीमी से आ रही है। यहाँ पे जो इंजेक्शन आते हैं हमारे नाम के, हाँ यहाँ पे बोलते हैं कि आपके इंजेक्शन आए हुए हैं, लगवा लो। हाँ, और तो हम नहीं लगवाते तो बोलते हैं कि अगली बार नहीं आएंगे फिर। मतलब डायलिसिस नहीं करेंगे ऐसा बोलते होंगे। नहीं, डायलिसिस तो करते हैं, बोलते हैं कि ब्लड कम हो गया, डायलिसिस नहीं होगी फिर। अच्छा, तो ब्लड चढ़वा लेंगे ऐसा बोल दो उनको। ब्लड कम हो जाए तो ब्लड चढ़वा लेंगे ना, इंजेक्शन क्यों लगवाएंगे? अगर ब्लड चढ़वाने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कि इंजेक्शन से बन रहा है ये वो, मतलब हाँ, चढ़वाने को बीमारी लग जाएगी, खून में कोई आ गई तो अच्छा, तो फिर ये ब्लड बैंक तो बंद हो जाना चाहिए, जो बीमारी लग जाएगी ब्लड चढ़वाने वैसे से। भी एक जो अंकल आते थे यहाँ, उसने ब्लड चढ़वाया था तो उनको सारे पूरे शरीर की खुजली होगी अरे भैया, चढ़वाते। ठंडा ब्लड चढ़ा देते हैं डायरेक्ट, तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ब्लड को नॉर्मल होने के लिए शरीर से चिपका के रखना पड़ता है आधा घंटे, तो नॉर्मल हो जाता है। फिर धीरे धीरे ब्लड चढ़ेगा तो फायदा होगा। एकदम से ब्लड चढ़ा देंगे, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, पूरा पानी बन जाएगा। ब्लड कितने घंटे में चढ़ाते हैं वो लोग? ब्लड चढ़वाते हैं, डायलिसिस में चढ़ा देते हैं। कितने घंटे में? कितना घंटा लगता है? वो लास्ट के 2 घंटे में चढ़ा देते हैं। 2 घंटे में? वही तो गलत है भैया, 4 घंटा लगता है ब्लड चढ़ने में, धीरे धीरे चढ़ता है।
ये तो बस डायलिसिस के हिसाब से छुट्टी तक वो आप ही बताओ, कोई डॉक्टर चाहेगा कि आपका डायलिसिस बंद हो जाए? यदि डॉक्टर डायलिसिस बंद कर दे तो ये जो आयुष्मान कार्ड का पैसा है वो आपके जेब में आएगा क्या, आपके खाते में आ जाएगा क्या? यदि आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा तो आयुष्मान का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। नहीं, हमें क्या फायदा होगा, हमें तो बस और ही तो पैसा भैया मिलता है। ये आयुष्मान कार्ड के पैसे का क्या होगा यदि आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा तो? हाँ, यही तो फायदा उठा रहे हैं ये। तो भैया फायदा नहीं उठा रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान कर रहा है आपके ऊपर कि आपका हर दूसरे तीसरे दिन में डायलिसिस कर रहे हैं। हम समझ गए? वैसे परेशान होता है वैसे भी इंसान। हाँ, तो आपके परिवार में 2 लोगों का डायलिसिस चल रहा है, दोनों का अलग अलग पैसा लगता है कि एक ही व्यक्ति के पैसे में हो जाता है? अलग अलग नाम से होता है सब। अलग अलग नाम से होता है, तो इसीलिए तो फीस अलग अलग होती है भैया। ये आपकी पेमेंट जमा करा देंगे सर थोड़े दिन में। ठीक है, वैसे आप एक ही परिवार के हो तो हम तो आपको एक ही व्यक्ति की फीस में दोनों को परामर्श दे देंगे, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं। ठीक है। लेकिन मेहनत करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है बताना, आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं पूछेंगे तो नहीं बताऊंगा। और वैसे भी न्यूट्रिशन होता है, ये ऑर्डर पे आ जाएगा या जाके लाना पड़ेगा? आप वहाँ से ले आना, हम एड्रेस दे देंगे। आप जालंधर से, मोहाली से, दिल्ली से, जहाँ आपको नजदीक पड़े आप वहाँ से ले आना। तो ये मतलब हर महीने आएगा या एक बार में लेके छोड़ना पड़ेगा? भैया हर महीने लेना जरूरी होता है, 6 महीने तक। अच्छा, मतलब एकदम में पूरा न्यूट्रिशन लेके छोड़ दे और हर महीने में नहीं मंगवाना पड़े, ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए आप इकट्ठा नहीं रख सकते हैं, है ना, वो तो खत्म हो जाए फिर मंगा लेना। बिना न्यूट्रिशन के कुछ नुकसान नहीं है भैया न्यूट्रिशन की जरूरत इसलिए है कि शरीर की इम्यूनिटी खत्म कर दी है, क्षमता खत्म कर दी है। अब शरीर के अंदर इतनी क्षमता नहीं है फलों को इनको पचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो जरूरत पड़ती है। नेचुरल होता है ये, इसमें कोई दवाई नहीं होती, दवाई नहीं देते हम। और ये न्यूट्रिशन बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए होता है, बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा करने के लिए होता है, खाना पचाने के लिए एनर्जी मिले। न्यूट्रिशन कैसा था आप मतलब बता सकते हो जो मंगवा ले फिर आप तक? भैया न्यूट्रिशन यहाँ जब परामर्श शुल्क जमा होता है तभी हम बताते हैं उसको, कैसे लेना, कब लेना, कितना लेना, ये सब बताना होता है। ठीक है? ठीक है। तो आप जो है ना डायलिसिस करा रहे हो, और जितना कराते रहोगे तो आप तो जानते ही हैं क्या होना है। कितने समय से डायलिसिस चल रहा है आपका? 5 साल से। 5 साल से चल रहा है। आप ये बताइए 5 साल में आपने कितना समय बर्बाद कर दिया? समय तो हर मिनट ही बर्बाद रहती है तो। हाँ, पैसा बर्बाद किया होगा, समय बर्बाद किया होगा, शरीर बर्बाद किया होगा। भैया अब आप बोल रहे हैं कि पैसा ज्यादा, फीस ज्यादा है, भैया वो समय लौटा देगा क्या पैसा आपका? जो 5 साल बर्बाद हो गए वो लौटे आएंगे क्या? पैसे से यदि ठीक होने लगता है इंसान तो ये बताइए, अमर सिंह जी तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके चले गए, वो भी सिंगापुर में सबसे बड़े अस्पताल में। इलाज इंसान के हाथ में, खुद के हाथ में होता है, डॉक्टर के हाथ में। हाँ, तो ये जो न्यूट्रिशन होता है ये शरीर के अंदर की क्षमता बढ़ाने के लिए नेचुरल चीजें होती हैं ये। जैसे भोजन में जो ऊर्जा नहीं है, भोजन से जो ऊर्जा पैदा नहीं हो पा रही वो उसमें मिल जाती है, क्योंकि भोजन में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा है और आपको चाहिए भरपूर मात्रा में। आप 5 साल से जो दवाई खा रहे हैं, 5 साल से परहेज कर रहे हैं, शरीर को खोखला कर रहे हैं, दवाई खा खा के शरीर के अंगों को कमजोर कर रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जरूरत होती है। ये वैसे डायलिसिस से कमजोरी आती है कुछ नहीं? तो कमजोरी आती है और परहेज कर रहे हैं, शरीर को खोखला कर रहे हैं।
हाँ जी। तो उसी के लिए जरूरत होती है। जैसे आप बता रहे थे कि पैरों में सूजन आती है, ऐसे मतलब कितने भैया दिन तक होता सूजन रहेगा? समस्या है आपकी, कि आपकी सांस फूल रही वो समस्या है, कि डायलिसिस चल रहा है वो समस्या, पहले डिसाइड कर लें समस्या क्या है। समस्या बस ये एक ही है, बस उसकी वजह से सारी है। हाँ, किडनी की एक ही समस्या है, उसकी अरे वजह से किडनी की सारी नहीं है भैया समस्या। समस्या ये है कि आपका डायलिसिस और दवाइयाँ जो खा रहे हैं वो है समस्या। किडनी की समस्या नहीं है। किडनी खराब होती ही नहीं है, ना खराब है ना होती है। ये तो आपको ही बंद होगा फिर। मेहनत करना होती है, मेहनत करोगे तो फायदा होगा, नहीं करोगे तो जो दूसरों का हो रहा है वही आपका होगा। ठीक है। ठीक और है। आपके भाई का चल रहा है डायलिसिस, उनको पेशाब आ रहा है कि नहीं? नहीं, उसको 10 साल से बंद है, उसकी 11 साल से बंद है। कब से चल रहा है उनका डायलिसिस? उनका डायलिसिस चल रहा है शायद 12 साल हो गए। तो 12 साल से एक व्यक्ति जब फंसा हुआ पहले से, तो तुम क्यों फंस गए भैया डायलिसिस के चक्कर में? कोई इलाज ही नहीं मिला फिर। अरे इलाज नहीं मिला, ठीक है, इलाज से कोई फायदा नहीं हो रहा था तो क्यों इलाज करा रहे थे? मतलब समस्या हो जाती तो इंसान को नहीं होती समस्या भैया, समस्या इलाज से ही होती है। पहले आपको पेशाब आ रहा था कि अब आ रहा है? पहले आ रहा था। तो इलाज से ही ये समस्या पैदा हुई है। डायलिसिस नहीं चल रहा था तब पेशाब आ रहा था, डायलिसिस से ही समस्या पैदा हुई है। आप डायलिसिस के पहले दवाइयाँ खा रहे थे ना, हाँ जी। तो दवाइयों से समस्या पैदा हुई, और फिर बाद में डायलिसिस कराया तो डायलिसिस से और ज्यादा पैदा हो गई। जब एक व्यक्ति परिवार में फंसा हुआ है तो आप भी भेड़ भेड़ चाल चल रहे हैं। भेड़ आगे चल रही जो कुएं में कूदेगी, भें भें करके कुएं में कूद जाती है, तो दूसरी भेड़ भी भें भें करके उसी के पीछे जाती है, तो वो भी कूद जाती है। ये तो वो हेपेटाइटिस सी आया हुआ है इसमें। अरे भैया कुछ नहीं होता, ना हेपेटाइटिस सी होता है ना कुछ होता है। हमारे शरीर में जहाँ गंदगी होगी वहीं कीटाणु पैदा होंगे, समझ गए? जैसे फेफड़ों में बलगम भरा हुआ है, सड़ रहा है, तो उसमें कीटाणु पैदा होंगे। टीबी के, कैंसर के, हेपेटाइटिस सी के, हेपेटाइटिस बी के कीटाणु पैदा होंगे। तो गंदगी को निकालने से फायदा होगा कि गंदगी को वहीं पे रोक के और कीटाणुओं को मारने से फायदा होगा, ये बताइए। कीटाणु बाहर करने से फायदा होगा। वैसे तो देखा जाए कि अपने अंदर जो लेटरिन होती है ना, जो रोज लेटरिन निकलती है, उसकी जांच करवाओगे तो दुनिया भर की बीमारियां, दुनिया भर के कीटाणु उसमें होंगे। गंदगी में तो बीमारी। अरे भैया जो लेटरिन है ना, लेटरिन जो रोज निकालते हो बाहर, उसको लैब पे ले जाके जांच करवाना, उसमें दुनिया भर के कीटाणु निकलेंगे। ये तो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? जांच में पता चलेगा कि बहुत सारे कीटाणु हैं। तो क्या लेटरिन को रोक के उसको कीटाणुओं को अंदर ही मारना चाहिए? बाहर करना ठीक है। तो लेटरिन निकल रही है, उसके साथ कीटाणु बाहर निकल रहे हैं ना। हाँ जी। ऐसे ही बलगम निकल रहा है और नाक से जो नजला निकल रहा है उसमें जो गंदगी निकल रही है उसके साथ कीटाणु भी निकल रहे हैं। और वैसे रात को दिक्कत हो जाती है वैसे कफ में। अरे वही तो बोल रहा हूँ, दिक्कत हो जाती तो काफी तो भरा हुआ बोल तो रहे हैं, वो सड़ रहा है, उसमें कीटाणु पल रहे हैं, हेपेटाइटिस सी के, टीबी के, कैंसर के, हर तरह के कीटाणु पल रहे हैं। तो वही तो बोल रहा हूँ, आपको समझाया है कि गंदगी को रोक के दवाई लेके उन कीटाणुओं को वहीं अंदर मारना चाहिए, कि गंदगी को निकाल देना चाहिए कि उसके साथ में कीटाणु भी निकल जाएं। सब कुछ साफ होगा तभी तो बीमारी कटेगी। नहीं समझ में आ पा रहा है आपको? आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है भैया। जो गंदगी फेफड़ों में भरी हुई है, श्वसन तंत्र में भरी हुई है, उसको वहीं पे रोक के दवाई देके उसके अंदर के कीटाणु अंदर ही मारना चाहिए कि गंदगी को बाहर निकाल देना चाहिए? गंदगी को बाहर कर देना। जब गंदगी नहीं रहेगी तो कीटाणु रहेंगे क्या? नहीं।
जैसे लैट्रिन निकल रही उसमें कीटाणु निकल रहे हैं, आगे आने वाले समय में लोग लैट्रिन को निकलने नहीं देंगे, अंदर ही रोक देंगे और उसमें दुनिया भर के जो कीटाणु हैं उनको वहीं अंदर ही मारेंगे। आगे आने वाले समय में कोई जांच नहीं बचेगी तो फिर लैट्रिन की भी जांच करना शुरू कर देंगे। जैसे अभी पेशाब की जांच करते हैं, बोलते हैं इसमें प्रोटीन निकल रहा है, मतलब गंदगी निकल रही, तो दवाई देके उसको वहीं रोक देते हैं। आगे आने वाले समय में विज्ञान इतनी ज्यादा तरक्की कर लेगा कि लैट्रिन की भी जांच होने लगेगी, तो लैट्रिन को वहीं अंदर ही रोक के और उसको जो है ना दवाई दे के मारेंगे कीटाणुओं को, जो लैट्रिन में कीटाणु होते हैं। वैसे मेरे भी प्रोटीन में दिक्कत आई थी स्टार्ट, यूरिन में बताया था ना प्रोटीन, हाँ जी, जो गाढ़ा गाढ़ा चिकना मेल निकल रहा था। हाँ जी, इसी में टेस्ट करके बताया। हाँ तो अब नहीं निकल रहा है ना, अब रोक दिया ना, अब नहीं निकल रहा। तो वो गंदगी अंदर रुक जाएगी, सड़ेगी, तो कीटाणु उसमें पैदा होंगे कि नहीं होंगे? तो वो जो चिकनाहट निकल रही थी वो गंदगी निकल रही थी, अब अंदर रोक दी है तो अंदर उसी में कीटाणु पैदा हो रहा है दुनिया भर के। जब प्रोटीन की दिक्कत जब इन्फेक्शन आ गया था किडनी में, इसमें अरे भैया वही तो बोल रहा हूँ, इन्फेक्शन मतलब गंदगी, हिंदी में बोलेंगे संक्रमण है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इन्फेक्शन जो था वो निकल तो रहा था, उल्टी हो रही थी कि नहीं पहले? हाँ, उल्टी तो उल्टी में जो दही दही जैसा निकल रहा था वो इन्फेक्शन निकल रहा था, गंदगी निकल रही थी, और उसी के साथ में कीटाणु निकल रहे थे। तो उस गंदगी को रोक दिया ना, अब वो गंदगी सड़ रही है, उसी में कीटाणु पनप रहे हैं, हेपेटाइटिस सी के, हेपेटाइटिस बी के या टीबी के या जो भी है। उस गंदगी को रोकेंगे तो गंदगी में ही तो पलेंगे कीटाणु। ये तो है भैया, ये समझाने का ही चार्ज लेते हैं हम, समझ गए? ठीक है सर। क्योंकि लोगों को समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है, बेवकूफ बनाना आसान होता है। डॉक्टर लोग बोलते हैं भैया हम एहसान कर रहे हैं आपका डायलिसिस करके, बार बार पेशाब जाने में परेशानी होती, झंझट खत्म हो जाएगा, बस 3 दिन में एक बार आना पानी निकाल देंगे। तो लोग वहाँ जाते हैं, डॉक्टर लोग, जहाँ 5 लाख रुपए लेके, आयुष्मान कार्ड का 5 लाख रुपए लेके आपका पेशाब बंद करने का एहसान करते हैं। आपको छुटकारा मिल गया ना अब तो पेशाब से। छुटकारा कैसे मिल गया? अरे भैया तो नहीं आ रहा है तो छुटकारा मिल गया, तो 3 दिन में एक बार जाना पड़ता है ना डायलिसिस के लिए। हाँ, पानी इकट्ठा करता है। हाँ तो अरे वही तो भैया, पहले पेशाब में निकल रहा था, अब आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा था, परेशान होते थे बार बार, रात में उठ के जाओ, कभी सुबह जाओ, कभी। अब जो है ना आपको ये छुटकारा मिल गया पेशाब से, अब इकट्ठा 3 दिन में जाओ और 3 लीटर पानी निकलवाए आओ बस। दौरा की दिक्कत रहती है वो कई बार। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं रहती है, वो सरकार मदद तो कर रही ना, इतना बड़ा एहसान कर रही है सरकार, 2 लाख रुपए दे रही मानव सेवा के, वहाँ डॉक्टरों को पेमेंट महीने भर का। अरे आपको नहीं देना पड़ रहा है ना जेब से, पेशेंट को फायदा होता भी तो फायदा। अरे फायदे के लिए ही दे रही है, मरीज को वैसे भी दुखी होता है। अरे तो किसने बोला था कि वहाँ जाओ भाई? पहले आ तो रहा था पेशाब, आ तो रहा था। आ तो रहा था वैसे, तो मैं समझा रहा हूँ, तो ये समझ में नहीं आएगा आपके, आप वही रिपोर्ट चिल्लाओगे, तो रिपोर्ट चिल्ला रहे हो तो डॉक्टर बैठे तो हैं रिपोर्ट के लिए, वही निकलवाते हैं, वही हल करते हैं उसका। आपको 11, आपके भाई को 11-12 साल हो गए, आपको 5 साल हो गए, आपके बच्चे भी होंगे, नहीं बच्चे, तो बस झंझट खत्म, ना पेड़ होगा ना बीज होंगे। हमारे माँ बाप भी डायलिसिस करा रहे होते तो हम भी पैदा नहीं होते। ये तो कम से कम आपके बच्चे नहीं है तो ये तो है कि बच्चों का डायलिसिस नहीं होगा, बच्चों को नहीं कराना पड़ेगा। ये तो सोचो आप, कितना भला कर रहे हैं डॉक्टर लोग।
कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं आपको, आपके बच्चों को डायलिसिस से बचा रहे हैं। और दुनिया में आएंगे तो फिर लेटरिन जाएंगे, पेशाब जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, कितनी परेशानी उठाएंगे, कितनी मेहनत करना पड़ेगी कमाने में। ये एहसान क्या छोटा है भैया? इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं कि आपके बच्चों को डायलिसिस से बचा रहे हैं वो। एहसान की बात नहीं, परेशान और अरे परेशान आप हैं भैया। इंसान अपनी औलाद के लिए परेशान होता है कि नहीं? तो ये सोच लो आप अपनी औलाद के लिए परेशान हो कि औलाद दुनिया में नहीं आएगी तो परेशान नहीं होगी। नहीं, हमसे ज्यादा तो माँ बाप ही परेशान है। अरे माँ बाप परेशान है, आप परेशान हैं, ये तो सोचो कि आपके बच्चे परेशान नहीं होंगे, ना दुनिया में आएंगे ना परेशान होंगे। एहसान मानो डॉक्टर का। डॉक्टर क्या एहसान मानेंगे? डॉक्टर की तो पूरी फैमिली और तो डॉक्टर की फैमिली है, वो आपको कम से कम परेशान, आपके बच्चों को परेशानी से बचाने के लिए है। भाई दुनिया भर की जो गंदगी भरी पड़ी है उसमें कीटाणु हैं, वो कीटाणु वहीं अंदर मारना ज्यादा अच्छा है। आप समझ रहे हैं? गंदगी बाहर नहीं निकल जाएगी, नहीं तो बेचारे तड़प तड़प के बाहर मर जाएंगे। तो वैसे पानी पिए तो वैसे जो आपके परामर्श के बाद ये पानी कैसे निकलेगा जब तक के साथ नहीं आएगा? भैया जैसा पहले निकल रहा था, जैसे भगवान ने शरीर बनाया है, डायलिसिस से पहले निकल रहा था वैसे निकलेगा, निकलता है। ग्रिल तो बंद है ना अभी? भैया उसी बात का पैसा लगता है यहाँ पे, समझ गए? अभी जब समझाया समझ में नहीं आया, गू भरा हुआ अंदर, वो निकलेगा, रास्ता खुलेगा, तो वहाँ का इतना मोटा रास्ता बनाया तो वहाँ से नहीं निकल पाएगा क्या पानी? निकल जाएगा वहाँ। तो फिर भाई सिर्फ एक ही रास्ता है क्या? आपका जब सुई के रास्ते से निकाल रहे हैं डॉक्टर लोग पानी, एक निडल डाल के निकाल रहे हैं, तो फिर वहां से नहीं निकलेगा क्या? नीडल से तो पानी निकलता और कुछ नहीं। तो पानी निकलता है, पानी निकालना जरूरी कि लेटरिन निकालना जरूरी है? जो अंदर जो कफ सड़ रहा है, जिसमें कीटाणु पैदा हो रहे हैं, हेपेटाइटिस सी के कीटाणु पनप रहे हैं, वो कफ निकालना जरूरी है कि पानी निकालना जरूरी है? कफ निकालना जरूरी। तो कफ सूखा पड़ा हुआ है, वो बिना पानी के निकल जाएगा ऐसे ही? बिना पानी के तो नहीं निकलेगा वो। समझाने का चार्ज लिया जाता है यहाँ पे। पूरे शरीर में इतने सारे रास्ते हैं पानी निकलने के, जो पसीना निकलता है ना, वो पानी निकलता पसीने में, और यदि वहीं पे सुई चुभाओ तो ब्लड निकलेगा। ये प्रकृति का चमत्कार है कि जो रास्ता दिख नहीं रहा है वहां से पानी निकल रहा है, और आप सुई से रास्ता बनाएंगे तो वहां से ब्लड निकलने लगेगा। और वैसे पापा बोल रहे थे कि सर्दी में पसीना नहीं आता तो पानी मतलब ज्यादा हो जाएगा कहीं अंदर। तो आपके पापा ज्यादा समझदार हैं? नहीं मतलब गर्मी में तो वैसे भी आता रहता है पंखे से नीचे में। हाँ भैया वही बोल रहे हैं, आपके पापा ज्यादा समझदार हैं, इसलिए आप जो है ना डायलिसिस करा रहे हैं। अब आप समझदार मत बनो, नहीं तो आपकी औलाद पैदा हो जाएगी गलती से तो वो डायलिसिस कराएगी। ऐसा नहीं, यही होता है। और मर जाओगे ना तो आपके बच्चों को जबरदस्ती लपेट लेंगे डॉक्टर लोग कि अनुवांशिक है बीमारी। तुम्हारे पापा का भी डायलिसिस चल रहा था, जो लेटरिन आती है ना अंदर से, वो भी अनुवांशिक है, वो भी बंद कर देंगे डॉक्टर लोग आगे चल के। आ गया समझ आपका सारा। आगे चल के डॉक्टर लोग इतना तरक्की कर लेंगे, मतलब विज्ञान इतना तरक्की कर लेगा कि लेटरिन के अंदर जो बीमारी है, कीटाणु हैं, उनको वहीं रोक के और उनको कीटाणुओं को वहीं मारना शुरू कर देगा। तो समझ गए? बीमारी हो जाएगी पूरे इंडिया में। अरे भैया विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, सर्दी जुकाम को कोरोना बना दिया। पहले सर्दी जुकाम होता था, नाक से गंदगी निकलती थी, मुंह से गंदगी निकलती थी उल्टी में,
आंखों से भी निकलती थी गंदगी, अब कहीं से नहीं निकलेगी। ये विज्ञान की तरक्की है, विज्ञान की खोज है, इतनी बड़ी खोज है जो भगवान भी नहीं जानता था। जिसने नाक का रास्ता बनाया गंदगी निकलने का, सांस भी लेते हैं वहां से और गंदगी भी निकलती, 2 रास्ते बनाए, सांस जाने का और गंदगी निकलने का, है ना। तो ये विज्ञान जो है ना, इंसान ने जो खोज की है, भगवान भी नहीं जानता था। समझ गए? इंसान क्या कर सकता है भगवान के आगे? हाँ, नहीं नहीं, इंसान के आगे भगवान कुछ नहीं कर सकता है। ये तो उल्टा हो गया फिर। उल्टा कहाँ हो गया, सीधा ही तो है भाई। ये धरती के भगवान बोलते हैं ना आप डॉक्टर को, तो धरती पे धरती के भगवान की चलेगी कि दूसरे भगवान की चलेगी? भैया आपके घर में आपकी चलेगी कि पड़ोसी की चलेगी? हमारी चलेगी। क्यों भैया? तो भगवान की क्यों चलेगी फिर? ऐसे ही डॉक्टर धरती का भगवान है, तो धरती पे धरती के भगवान की चलेगी कि दूसरे भगवान की चलेगी? धरती पे धरती की चलेगी। हाँ, तो इसी भगवान की चल रही है। यहाँ भगवान भी फेल है, कुछ नहीं कर सकता भगवान। समझ में आया? भगवान ने तो पेशाब का रास्ता बनाया था ना। तो डॉक्टर धरती का भगवान है ना भाई, उस जगह से पानी निकल रहा है पेशाब के रास्ते, उसने दूसरा रास्ता बना लिया ना, फेस्टूला वाला। भाई अपनी मर्जी से चलाएगा ना धरती का भगवान। तो समझ गए? रास्ता बंद कर दिया, भगवान के रास्ते बने, रास्ते की क्या जरूरत है धरती के भगवान को? तो फेस्टूला बना दिया, एक अलग रास्ता बना दिया। लो भैया, अब यहाँ से निकलवाओ पानी। यहाँ से पानी निकलेगा और गंदगी कहाँ से निकलेगी? अरे भैया, भगवान है धरती का, वो अपनी मर्जी से करेगा। यहाँ तो इंसान, भगवान के बने हुए इंसान की भी नहीं चलती है, भगवान की तो चलेगी क्या? हाँ, भगवान अपनी जगह, इंसान अपनी जगह। भाई आपने गाड़ी खरीदी तो आप अपनी मर्जी से चलाओगे, अपनी मर्जी से टायर बदलोगे, सब कुछ करोगे। भाई कंपनी मालिक को से मतलब है फिर क्या? कंपनी वाले को मतलब नहीं है फिर। मतलब नहीं है ना भाई। कोई बोल सकता है कंपनी मालिक कि भैया तुम टायर पंचर नहीं हुआ और फिर भी चेंज कर रहे हो, तुम संभाल के नहीं चला रहे हो, कुछ बोल सकता है क्या? उसने तो बना के दे दी, अब तुम कुछ भी करो। ऐसे ही भगवान ने शरीर दे दिया बना के, अब आप कुछ भी करो, चाहे आप काटो पीटो या चीरफाड़ करवाओ या कुछ भी करवाओ, भगवान उसमें क्या करेगा? नहीं करेगा भाई। किडनी को गाड़ी की स्टेपनी की तरह बदलते रहो आप 2-2 बार, जैसे अमर सिंह जी बदल बदल के और चले गए। जैसे इलाज नहीं है ट्रांसप्लांट का आपके? अरे इलाज ही है, उसी को इलाज बोलते हैं। इलाज कराते कराते ही तड़प तड़प के मरते हैं आखिरी में। आप बोल रहे इलाज नहीं है, भैया इलाज ही करा रहे थे, इलाज ही है, उसी को इलाज बोलते हैं। जो कभी बंद नहीं होता है उसको इलाज बोलते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये इलाज ही तो हो रहा है आपके भाई का 12 साल से और आपका 5 साल से। वैसे भी हर जगह से दिखाया। अरे भैया उसी को इलाज बोलते हैं, हर जगह जो होता है वो इलाज ही होता है। जो हर जगह हो रहा था वही इलाज हो रहा था। नहीं समझे? समझ गए। ये इलाज की बदौलत ऐसी हालत हो रही है, इलाज से ही ऐसा हो रहा है, ये सब इलाज ही है, इसी को इलाज बोलते हैं। डॉक्टर लोग इलाज ही करते हैं। एक्चुअल में मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे यहाँ इलाज नहीं होता है। मेरे यहाँ तो लोग इलाज से परेशान होके इलाज से छुटकारा पाने के लिए आते हैं, और आपको इलाज से छुटकारा पाना हो तो ठीक है, नहीं तो आप इलाज कराते रहो। इलाज तो बस छुटकारा ही पाना है अब तो। हाँ, तो उसके लिए ही समझाने का शुल्क जमा होता है। 6 महीने में से 8 महीने तो हो जाएगा सही सब कुछ। भैया मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, खुद करना होता है। जो करता है उसको रिजल्ट दिखता है, नहीं करता है तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है। मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। इतनी बड़ी बीमारी को वैसे हैंडल करने के लिए तो मुश्किल का सामना भैया हम नहीं हैंडल करते हैं,
हमारा काम है सिर्फ बताना, आप करो या नहीं करो, आप मानो या मत मानो।